नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आप सबके मन में चल रहा एक ही सवाल है कि क्या बीएड का अभी भी कुछ हो सकता है? क्या बीएड प्राइमरी में शामिल हो सकता है? तो दोस्तों इसका क्या है अंतिम विकल्प और क्या है अंतिम दो उपाय, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। हालांकि मामला क्या था ये आप सब लोग जानते हो कि 3 जजों के फैसले में एक मणिपुर राज्य और एक अन्य न्यायालय में ये बातें थी। बी सुरजा कुमार ओकराम और अन्य जो भी स्थितियां थी उसके द्वारा ये बातें कहा गया कि विधायिका तब तक वैध है जब तक इसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया था। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि दोस्तों ये अपील खारिज कर दी गई और जो राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा था कि भाई प्राथमिक में केवल और केवल बीटीसी यानी डीएलएड ही रखा जाएगा, तो अन्य जितनी भी याचिकाएं थी सबको रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। 2018 की दोस्तों बात थी जब एनसीटी ने इस चीज़ को लागू किया था और वहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सुप्रीम कोर्ट, अब यहाँ पे दो बातें हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त ये निर्णय अगर सुना दिया होता 1-2 महीने के अंदर में, तो बच्चों के पैसे बचत, समय बचत और उचित उनको दिशा निर्देश मिल जाता था। अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन, उस स्थिति के हिसाब से वे अपने आप को आगे बढ़ाते। पर अब कहोगे सर ये सब बातें तो हम बहुत सुन चुके हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, अब मुझे क्या करना है, क्या अंतिम विकल्प क्या है वो दो? तो दोस्तों अंतिम दो विकल्प में पहला विकल्प ये है कि ये मामला अभी डबल बेंच में जा सकता है। लेकिन अगर डबल बेंच में ये मामला गया तो दोस्तों संभवतः जो केस बनता है वो खारिज ही होगा। बिकॉज उसकी प्रॉब्लम ये होती है, अगर सिंगल बेंच ने कहा तो जो जज होते हैं उनका भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है। और दूसरी बात, हाई कोर्ट 2011 में ये बात माना था कि एनसीटी ने खुद ही इस बात को माना था कि भाई जो प्राथमिक में बीटीसी का ही अधिकार है, बीएड वाले उच्च प्राथमिक के लिए बने हैं, तो न्यायोचित जो संगत होगा वो प्राइमरी के फेवर में ही जाएगा, बीटीसी के फेवर में जाएगा। दूसरा जो सबसे सॉलिड उपाय है जो हो सकता है, और जो सबसे सॉलिड का मतलब कि ये करने से मान्य हो जाएगा, तो वो है दोस्तों कि आप जिस भी राज्य की आपकी सरकारें हैं, अगर वो चाहें, हाँ उनकी मंशा बेहतर होनी चाहिए दोस्तों, अगर वो चाहें तो मान्य कर सकती हैं। उनको एक क्या करना होगा, एक विधेयक मतलब उनको लाना होगा, एक विधेयक उनको पारित करना होगा। लेकिन क्या वो इस चीज़ को करेंगी या नहीं करेंगी ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप कहोगे सर आपका क्या मानना है कि क्या कोई राज्य ऐसा करेगा? तो बेटा यहाँ पर सवाल ये क्रिएट होता है कि पहली बात तो राज्य को मौका मिल गया अच्छा खासा, क्योंकि राज्य कदापि नहीं चाहता कि हमें टीचरों को ज़्यादा सैलरी, यानी कि ज़्यादा टीचर आएंगे सैलरी हमको देनी पड़ेगी, कम लोग रहेंगे तो कम से कम जितने लोगों का होगा कम से कम उतने लोगों को ले लेंगे और उसी हिसाब से सैलरी देनी पड़ेगी। और ज़्यादातर लोग बेरोज़गारी का मांग भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि भाई प्राइमरी में यही लोग एलिजिबल थे तो इनको दे दिया गया। तो अब कोई भी राज्य सरकार अपने खिलाफ ही वो क्यों जा, अपने खिलाफ का मतलब वो पैसे देने के ही बारे में क्यों सोचेगा? वो तो साफ साफ कह देगा भाई कि हमने तो मान्य किया था लेकिन न्यायालय ने ये कह दिया है, तो ये तो सर्वविदित सबको अब स्वीकार करना पड़ेगा बेटा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब एक ही स्थिति पर यह बात टिका हुआ है कि राज्य सरकार अगर अलग से कोई अगर कानून लाता है, अलग से कोई विधेयक पारित करता है तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब बीएड वाले कहाँ कहाँ, अब आपको क्या करना चाहिए, तो करें क्या? तो अब क्या करना चाहिए आपको? अब आपको अपर प्राइमरी 6 to 8 के लिए तैयारी कीजिए। दूसरा काम, आप टीजीटी पीजीटी पर पूर्ण फोकस बनाइए। तीसरा, बीईओ की वैकेंसी आती है आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती है आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत अवसर आपके पास हैं, बस हाँ सफलता मेहनत मांगती है, मेहनत के ऊपर डिपेंड है। परेशान ना हो, मुश्किल का हल जरूर निकलता है। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कुछ डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा। और ये वीडियो अपने सभी साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं शेयर करके, जिससे उनको भी सटीक जानकारी मिल सके कि अंतिम उपाय क्या हो सकता है। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।